क्योंकि ये जो अवैध खनन हो, भी अवैध खनन की वजह से इनको जो भी बहावक क्षेत्र हो काटली आज की तारीख में नदी की जगह खादर बन गई। अब बा नदी है जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता था आज भी मिल जाएगी। लुप्त मत कहो आप इसको साहब, लुप्त शब्द तो बहुत गलत हो गया, इसको मार दिया गया है। भाई जो कहावत कहता है कि बड़ूचा डूबे जना तो झुंझुनू जीवे और झुंझुनू जीवे जना बड़ूचा डूबे, ये वो जगह हो गई जहाँ अपराधियों का विकट हो। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान हो, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनू। और अभी थे मैंने एक रोड के ऊपर देख रहा होगा और खड्डा थान दिख रहा होगा। थान मैं यह चीज़ बताऊं कि मैं फिलहाल हूँ काटली नदी बागोली के अंदर, जरे झुंझुनू को लगभग आखिरी वो गांव है। और इस तरफ मैं थान दिखाऊं तो पूरी तरफ यह काटली नदी है। मानसून अभी जैसे कि प्री मानसून की बारिश भी हो चुकी और ए देखो पानी रोड़ा पर बरेड़ो थान दिख रही भी है, ये बरसात को भी पानी है। तो क्योंकि काटली नदी पहले शेखावाटी की लाइफ लाइन के नाम से जानी जाती, क्योंकि एकमात्र नदी ही है शेखावाटी की, लेकिन आज प्राय लुप्त सी हो चुकी है। इसके पीछे की वजह क्या रही है बी पर भी चर्चा करूंगा। साथ में ही कि अभी जैसे कि झुंझुनू कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी करे गए कि इन्हें पुनर्जीवित करी जाएगी, अतिक्रमण हटाया जाएगा और खड्डा लगभग 50 से 60 फीट गहराई के अंदर हो रहे हैं। अवैध रूप से एक अंदर से मिट्टी निकाली जाती, तो भी चीज पर के अब दोबारा कार्रवाई हो सकेगी। स्थानीय ग्रामीण मौजूद ही चर्चो बाहू करांगा। पहले तो एक बारे में आप समझांगा कि भाई कच्ची की नदी आती कब तक आती रही, पूरा चर्चा करेंगे। शेयर करना है वीडियो थन और आखिरी तक बने रहना है। अच्छा, कब या लास्ट टाइम कब हुई? लास्ट 1996 में बादवा तक चली है। 1996 के बाद में सिर्फ 2 बार आई और दोनों बार, एक बार पचलंगी और जार रुक गई, एक बार पापड़ा रुक गई। बी के बाद में आगे को नहीं, क्योंकि ये जो अवैध खनन हो, भी अवैध खनन की वजह से इनको जो भी बहावक क्षेत्र हो, भी बहावक क्षेत्र में अति ज्यादा खाडा खोचर होगा कि मतलब एक सामान्य रूप से आप आखा तो काटली आज की तारीख में नदी की जगह खादर बन गई। तक गहरा खड्डाई में आज भी आपने मिल जाए 100-125 फीट 50 फीट की नॉर्मल खुदाई होगी का। और काटली की जी टाइम काटली आती 1996 में जना आपने ई बेल्ट को जो वाटर लेवल हो वो मेरा अधिकतम 18 फीट देखे है। मैक्सिमम जो वाटर लेवल हो वो अधिकतम 18 फीट हो। और आज मतलब एक जो पाइप लगाया अगर आप खेता को एक पूरा पाइप भी कोने हो, बिल्कुल पूरा पाइप भी कोनो साहब 18 फीट वाटर लेवल हो, मात्र 18 फीट वाटर लेवल हो। और लगभग सारा गांव को हो। एकली बागोली की बात कौन कर रही हूँ आपसे, पापड़ा पचलंगी ग्वाला खंडेला तक आप अठिन चला जाओ, अठिन फिर लास्ट आपने चमरा चौफुल है उदयपुरवाटी तहसील का अगर सारा गांव आप देखा तो लगभग 18 फीट वाटर लेवल हो आपने। और आज 1800 फीट पर पानी उपलब्ध को है। बिल्कुल इनमें कोई अतिशयोक्ति को ना 1800 फुट भी सूखी चलने में पानी है ही कोन्या। मतलब पूरी बेल्ट आज जो लाइफ लाइन ही शेखावाटी की काटली नदी बागोली से पहले इनमें लगभग 17 छोटी नदी और नाला मिलता, वह सारा बंद होगा। प्लस से इको जो अवैध खनन हो, भी अवैध खनन की वजह से इको जो समतल पणु हो, एक पिंदा में जो बिल्कुल इकसार पणु हो वो बिल्कुल खत्म होगो। तो बारिश में कोई छोटा डाबड़ा जाना आपा खा या खाडा वाडा खा भाई भलाईवर जाओ, बाकी इनमें कोई वाटर फ्लो कौन कर सके, वाटर पानी जो है वो बहाव कौन पकड़ सके। पानी बहाव ने पकड़वा की वजह से अब पूरी तरह 1996 के बाद में बंद है बागोली साग। मतलब कदे बूंद भी पानी कोई गांव कोई इकट्ठा होगो तो होगो, बी के अलावा कोई पानी को नहीं। खड्डा ही उन पर ततिका मन लागे, खड्डा भी काफी गहरा ही है। बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है खाडा पर वो। और अगर यह दोबारा मान लो पुनर्जीवित हो जाए या कोई कारण से आ जाए या बारिश की वजह से आ जाए तो लगभग इको जो पेंदो है वो पेंदो 40 से 45 फीट नीचे जाएगा। हाँ, और यह काटली जो है अपनी जो नदी है जिसमें आप खड़ा हाँ केवल आज की लाइफ लाइन को ना अब बा नदी है जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता थाना आज भी मिल जाएगी। बिल्कुल मौर्यकालीन पाषाण काल यहाँ मिलेगा, लोहा की भट्टियां थाने मिल जाए। आज भी धनसोमणी है कोट का ढावा का नाम से जिन जाना पा, लोहा की लगभग 5-7 भट्टी है, लोहा गड़ाबा की भट्टी है। ताम्र युगीन सभ्यता देखी, पाषाण कालीन या देख ली और अपनी आधुनिक जो है बिन या देख ली। और आधुनिक में आता था या बिल्कुल मरगी, लुप्त मत कहो आप इसको साहब, लुप्त शब्द तो बहुत गलत हो गया, इसको मार दिया गया है। हाँ, अगर आप शासन प्रशासन की भाषा में बात करूं मैं यहाँ पर खड़ा होकर के तो इस नदी को जबरदस्ती मारा गया है, इसको खत्म कर दिया गया, इसका गला दबा दिया गया और पूरी तरह खत्म है। 100 किलोमीटर लगभग नदी है, खंडेला से लेकर के चूरू जहां तक ये पहुंचती है। गोगा जी का जो दूसरा स्थान है सेकंड मेडी है, बठेजारिया खत्म हुआ है राजगढ़ का टीबा में। जिन बूढ़िया अपने जो पुराना हा मायत बाप हा वह जो कहावत कहता है कि बड़ूचा डूबे
जना तो झुंझुनू जीवे और झुंझुनू जीवे जना बड़ूचा डूबे। अर्थ भी थोड़ा सा समझा दो। बड़ूचा डूबा को मतलब झुंझुनू डूबगो की अतिवृष्टि, और अगर झुंझुनू जीवा मतलब सामान्य बरसात हुए जना बड़ूचा डूबे, क्योंकि बड़ूचा मरे क्योंकि बड़ूचा में पानी कौन पहुंचे, और बठा कहीं भी पानी की जो मेन चीज ही बड़ूचा तक पहुंच बाकी बा आई नदी ही। इको जो पूरा पानी है लास्ट में बड़ूचा पहुंच और टीबड़ा में फैल जाए, और टीबड़ा में फैल खत्म हो जाए। टाइम क्या स्थिति रहती है भाई थे आ चीज बारीकी महसूस करी जिस टाइम जो आसपास का लोग हा किसान हा बाकी चेहरा पर की अलग तरीका से मुस्कान होती है। देखो मैं आपने बताऊं वो टाइम अगर आज हुआ है थोड़ा सो कृषि को कॉमर्शियलाइजेशन होगो, तो मेरा ख्याल से इस क्षेत्र की शेखावाटी बेल्ट की जो है 90% बेरोजगारी अकेली नदी खत्म, 90% 90% बेरोजगारी जो है भाई अकेली नदी खत्म कर दे। क्योंकि एक साथ में जितनी भी जमीना है बस सारी जमीना उपजाऊ है, सारी की सारी जमीना उपजाऊ है, लेकिन बाको जो पानी को सोर्स हो, बाको पानी को सोर्स केवल और केवल काटली हो, और काटली जिया जिया खत्म होती गई बाको पानी का सोर्स खत्म होता गया, लोग विस्थापित होगा। आको 88 जो सबसे ज्यादा विस्थापन को या बार मजदूरी करवा को जो कारण रही है वह काटली ने, काटली जिया जिया लुप्त प्राय होती गई, बिल्कुल लुप्त प्राय मान लो आप। आज की तारीख में कुछ नहीं है साहब, आज की तारीख में खेत आंकड़ा है खाडा है, एक अलावा कुछ ही को ना। और एक के साथ में आज अलग तरह की बात बताऊं मैं आपने, ये वो जगह हो गई जहां अपराधियों का विकट होगा। आज सबसे बुरी बात होगी ये नदी पेटा में मेरे ख्याल से लगभग पिछला 10 साल को आप आंकलन निकालना 15 मर्डर है नदी में पिछला 10 साल को। सुनसान पड़ी है तो सुनसान पड़ी है, कोई बॉडी गिर जाए, कोई मर्डर कर जाए, कोई कुछ कर जाए, तो इन्हें अपराध को अड्डो बना दियो। मेरी 96 तक या लास्ट तक, क्योंकि मई का किनारा पर ही रू, बिल्कुल किनारा पर ही मकान है मेरो, इससे 500 मीटर की दूरी पर। आई स्थिति देखेड़ी है कि आ नदी अति प्लेन ही, अति स्वच्छ ही और अति साफ ही। आपा सोच कौन से काबिल, मतलब बिल्कुल एक साधारण लेवल जी में अपना आवागमन का जितना भी साधन है, अभी जमाना तक ट्रैक्टर हुआ करता, कोई कन बे मुश्किल गांव गए लेका दो, तो ट्रैक्टर नदी का जो रास्ता हवान मुख्य रास्ता मानता ट्रैक्टर है। आवागमन का 88 किशोरपुरा तक लोग जाता, चमरा तक लोग जाता, गुड्डा तक लोग जाता, तो नदी को जो सेंटर हो, नदी को बीच हो, बीच में से नदी में पहुंचता। और आज यह स्थिति है कि इन जगह रास्ता है खुद में बनेड़ा सरकार के द्वारा रोड़ा वगैरह है, वे भी सुरक्षित को ना। तो जिस टाइम लेवल हाइट की बात करूं तो पानी चलता मेरो साहब लगभग इनमें 10 से 11 फीट हाइट को पानी देख अपाची लेवल पर खड़े हैं, इससे 10-11 फीट ई लेवल से 4 फीट हाइट। ई लेवल रोड थोड़ी हाइट देर बनाई दी है, 5-6 फीट हाइट देर बनाई दी है, अब 85 में बनी है सबसे पहली बार, लेकिन यह हाइट देड़ी रोड है। ये रोड हाइट से लगभग 4-5 फीट ऊपर पानी चलता है, और पूरा पार्ट में चलता थे, देख रहे हो ना, आधा किलोमीटर को लगभग पार्ट है। तो या 85, 86 और 87 में तो चलती इस साइड से, वो जो बेटकड़ो थान दिख रहे हो इस साइड में चलती, और बी के बाद में यह कंटिन्यूस 96 तक चली बी साइड पर वो हुई को। और नॉर्मल वाटर लेवल हुई को 2 से 3 फीट, 2 से 3 फीट तो बहनी बहनी नॉर्मल वाटर लेवल हुई को। और जी में यह चलती है आपने, अगर मैं देसी मनम बात करूं तो 60 सावन भादोर आधा आसोज तक यह नदी चलती, आधा आसोज के बाद में बंद हो जाती। तो सर्दियों में लगभग जी आसोज को मनवातो, आसोज पोस्ट को मनवातो, इनमें नीजरा चलती साहब, वो टाइम मेरे खड़ो है। नीचे से पानी ओवरफ्लो होना, मिट्टी से जमीन में निकलता पानी, बिल्कुल पानी ओवरफ्लो हो रही है नदी चलती, या कांवट का शिपरा चलती काल तई 2000 तक चलती, बी टाइप से में पानी नीचा से नीजर निकल और यह नदी चलती और नदी पहुंच जाती लगभग चमरा चौफुलिया तक। तो जिस टाइम पीने के लिए भी ये पानी नहीं यूज करता लोग, नदी का पानी नहीं कुआं में तो पानी हो जी की कोई लिमिट को नहीं। अच्छा 18 फीट वाटर लेवल बता रहे हूँ मैं थाने। और मेरी दूसरी स्थिति और बताऊं मैं थाने कि मज गर्मी में यदि नदी ने अपन 1.5 फीट खोद लेता जना पानी आ जाता पी बाट, रेवड़ इका आसपास का इलाका में बहुत रेवड़ है, बहुत रेवड़ रेवड़ है, तो भाई 2, 2.5, 3 हाथ खोद लेता, आपकी खोद लेता, पानी निकाल लेता, दोपहर में रेवड़ ने पानी पाता, खेता में सोता, दोपहर बाद में आपको वापस आपको रेवड़ चराता, शाम में आ जाता। मतलब ओई को नदी को खुद का तड़ाको जो वाटर लेवल हो वो 1.5 से 2 फीट वाटर लेवल मानता। अब गर्मी में मज गर्मी जेठ का महीना में, बारिश का महीना में तो इनमें दलदल भी होती, कई बार तो दलदल को भी सिस्टम हो, गिलन जिन्हें बोलता आप मारवाड़ी में गिलन हो जाती, रास्ता भी चेंज हो जाता भी का चक्कर में। बाकी गर्मी में 1.5, 2, 2.5 फीट तक में पानी खोद जटे खोदता बटे पानी निकलता। हाँ बिल्कुल आई स्थिति है। जिस टाइम नदी बहती जना बी तरफ का लोग और ई तरफ का लोग तो मन लगा कनेक्शन ही कट जाता 5-5, 7-7 दिन तक, एक दिन मत बोलो थे, 5-5, 7-7 दिन तक अठिन जो डाणी जी बामा ठीका लोग रुकता भाई, जो भी आ रहा था गलाथरू जी ने बोलता आपा, गलाथरू जका भी आता भाई ठीक है डाणे में रुक जाता, भट्टी का जो भी आ रहा है मान लो नीम का थाना से कोई दूसरी जगह से कोई आदमी आ रहे थे
तो बठिन रुक जाता तो और समस्या तो मन लागे जी टाइम होती होगी क्योंकि आवागमन नहीं रुको। आवागमन की समस्या तो ही साहब, आवागमन की तो एक सामान्य समस्या ही, लेकिन आवागमन की समस्या ने लोग बाग इलिए तरजीह कौन देता कि युवा को जीवन हो, बागो जीवन हो। और मैं एक चीज और बताऊं मैं आपने कि आप नदियां की है कि मैं 150 बरोटी ठीक से 3 फीट पानी में इस साइड में आती घास की बरोटी, दिल्ली को रूल जो हो सुबह 150 लेडीज जाती परली साइड में, क्योंकि बागोली की जमीन के दोनों साइड में से परली साइड में जाती है, परली साइड से बरोटे ले और 2, 2.5, 3 फीट पानी में बड़ी सकुशल रूप से आती साहब। आदत हो रही हो। आप बिल्कुल आदत ही, और भी आदत को कारण हो कि आप पूरी की पूरी समतल की वो हो सबसे बड़ा कारण। मन लगा आजकल तो लोग बरोटी भूल ही गए, आज जो न्यू जनरेशन है वो तो बरोटी भूल ही जाएगी। आप बरोटी की बात मत करो, खेती करवो ही भूलगा। इस साइड में कोई बिजाई को नहीं, कोई पार्ट, मतलब आप अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो यह जो बेल्ट आ रही है ना अपने सामने, यह लगभग 500-600 बीघा जमीन है जिनको बिजाई कौन कर, क्योंकि घास को टाइम रही होगो ना, गाया को टाइम आगो, पानी शब्द ही खत्म होगो। ई बेल्ट में पानी को नहीं, इनमें सबसे ज्यादा असर हो जाएगा। बाकी पूरी बेल्ट जो है ना, पूरी बेल्ट, या पूरी बेल्ट पानी से खाली होगी, पूरी बेल्ट खत्म सी होगी। अच्छा अभी जहाँ भाई नदी तो एकदम से समाप्त होगी, हाँ लेकिन अभी हाँ। जहाँ कलेक्टर साहब द्वारा एक आदेश जारी करे गए जी, कि मैं पुनर्जीवित और जो भी अतिक्रमित जगह है बिन खाली करवाई जाएगी, हटाई जाओ, तो हाँ। 20 सीजन की हिसाब से देख रहे हो। देखो मैं एक चीज बताऊं आपने, ई नदी में बहुत ज्यादा अतिक्रमण को ना, अगर ई नदी ने कलेक्टर साहब पुनर्जीवित करवो चाहे या कोई भी सरकार पुनर्जीवित करवो चाहे, बिको सबसे बड़ो और पहलो महत्वपूर्ण काम है कि लेवलिंग कर दी जाए। नदी अपना आप जीवित हो जाएगी, बारिश होगी नदी जीवित हो जाएगी। जब तक की लेवलिंग नहीं हुआ है, जब तक ना तो इनमें अतिक्रमण निकलना और ना या नदी पुनर्जीवित होनी, जब तक इन्हें मृत प्राय मानो, चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले। हालांकि सरकार होती है सब, सरकार कोशिश कर सी तो के कौन हुआ, लेकिन भी को सबसे सीधो जो तरीको है ना, वो तरीको ही को समतलीकरण है। या तो समतलीकरण करे जाए या इन्हें कोई दूसरी नदी से जोड़ी जाए, ताकि पानी आपका स्तर पर या अपना आप जो है वो समतल इन्हें करवा की कोशिश कर। एक बार फिर जो आसपास का लोग ही बाकी लाइफ स्टाइल में चेंज आ जा, इस हिसाब से दिख रहा मैं आपने एक बात बहुत जोर देर करे हूँ कि ई बेल्ट की 90% बेरोजगारी काटली खत्म हो गया। 90% बेरोजगारी, 10% लोग यहाँ का हैं जगह सरकारी नौकरियां में हैं, बन 12 जानो पड़े। 90% लोग यहाँ का हैं जगह ने दिहाड़ी मजदूरी करवा जानो पड़े, और भी को एकमात्र कारण है ये नदी को खत्म हो, और नदी की वजह से ये पूरी बेल्ट को पानी खत्म। बिल्कुल देखो काफी अच्छी जानकारी आपने मिली है, क्योंकि अभी जहाँ तत्कालीन जानकारी आई कि भाई इको पुनर्जीवित इन करो जागो, पर काम है करो जागो, लेकिन समस्या चुनौती एक खड्डा बनेगा। मैं देखो आपने दिखाऊं तो आ गहराई देखो लगभग 20-20 फुट गहरा खड्डा ही, और अंदर तो 50-50 और 70-70 80-80 फीट गहरा खड्डा ही। रोड के किनारे की स्थिति है। हालांकि देखो कई बार अपने सुनने मिला है कि भाई अवैध जो खनन है वो आज भी हुआ है, बहुत ही बार देखना अपने यहाँ चीज मिला है। लेकिन अभी जहाँ ये आदेश निकाले गए तो क्या चीज़ संभव है, थी थारी राय कमेंट के अंदर बताओगा। और साथ में क्या लाग रहे के फिर से काटली नदी आज कह के थारो जो भी मानना मन कमेंट के अंदर मेंशन करोगा। आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनू के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम। झलको